लालू प्रसाद यादव जो भी करेंगे ना, डंके की चोट पर करेंगे, बोल कर करेंगे, और बीजेपी कुछ भी करेगी विश्वासघात करके करेगी। मोदी जी कहीं ना कहीं ये चीज बर्दाश्त कर भी ले कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अमित शाह वो ऐसा व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहेंगे। क्यों बोले कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनको बोलना पड़ा, मजबूरी था। नीतीश कुमार के तेवर तल्ख हो गए थे। नीतीश कुमार अभी भी शांत नहीं हुए हैं। अपने सहयोगियों को खत्म करने वाला व्यक्ति अमित शाह है। तो अमित शाह नीतीश कुमार को अब नहीं देखना चाहेंगे। अगर इस बार भी बिहार जीतकर सीएम नहीं बनाया गया बीजेपी का, तो फिर बीजेपी का आने वाले समय में बिहार में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, हम सोच रहे थे कि एनडीए हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, केंद्र में सरकार हमारे बदौलत टिकी हुई है, और ये अमित शाह वहाँ पे बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम सोचेंगे। आरजेडी में भी उनका दाल नहीं गलने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो नीतीश कुमार इस बार तो आरजेडी में जाने के बाद क्या होगा अनुरंजन जी, नीतीश कुमार तो कंफर्ट हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो वोटर है ना, वो बीजेपी के साथ अपने आप को कंफर्ट पाते हैं। सियासी गलियारों में जिस तरह से चर्चा चल रही है कि बिहार विधानसभा बीजेपी अगर जीत जाती है तो जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है, क्या उसी तरह नीतीश कुमार को भी जो बीजेपी निकाल देगी? क्या होने वाला ये राजनीति में, आइए जानते हैं। हमारे साथ शुभम कृष्णा जी जुड़े हुए हैं। देखिए, तमाम दर्शकों को हम ये बता देना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से लड़े या आरजेडी से लड़े, वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। दोनों में से किसी से भी लड़े, किसी भी दल के साथ नीतीश कुमार लड़े, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके पीछे के कई कारण हैं, आप समझिए। अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लड़ते हैं तो पहले तो देखिए, अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं। अमित शाह जो चाहते हैं वही होता है। आपको याद होगा बीते दिनों पहले अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा सीएम फेस बिहार में कौन होगा वो हम चुनाव बाद डिसाइड करेंगे। इसका मतलब चुनाव बाद ही डिसाइड होगा। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को, अब आप पूछिएगा कि चुनाव बाद अगर डिसाइड होना है तो ये हरियाणा में बीजेपी, बिहार प्रदेश के तमाम नेता बैठकर क्यों बोले कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? उनको बोलना पड़ा, मजबूरी था। नीतीश कुमार के तेवर तल्ख हो गए थे। नीतीश कुमार अभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये जो अमित शाह का बयान है, नीतीश कुमार भाप लिए हैं कि नीतीश कुमार ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। अमित शाह के बारे में वन लाइन में अगर कुछ कहा जाए, एक लाइन में कुछ कहा जाए, अपने सहयोगियों को खत्म करने वाला व्यक्ति अमित शाह है। बिल्कुल। तो अमित शाह नीतीश कुमार को अब नहीं देखना चाहेंगे, और 5 साल देख लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोचिए, अमित शाह यानी कि बीजेपी की सीट आती है और उससे कहीं कम जेडीयू की सीट आती है। जेडीयू की सीट मात्र 43 सीट, और 43 सीट वालों को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है तो सोचिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दिल पर पत्थर रख के मुख्यमंत्री बना रही है। मोदी जी कहीं ना कहीं ये चीज बर्दाश्त कर भी ले कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अमित शाह वो ऐसा व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। मतलब आप कहना चाहते कि मोदी जी चाह भी ले एक पल के लिए, लेकिन अमित शाह नहीं मानेंगे? बिल्कुल अमित शाह नहीं मानेंगे। और संगठन का सारा कार्यभार, भले अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन संगठन का सारा कार्यभार अमित शाह देखते हैं। और अमित शाह को यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के गद्दी पे बैठे। अगर ऐसा हुआ तो फिर आने वाले समय में भाजपा कभी नहीं उभर पाएगी। यह समय है, यह गोल्डन चांस है। हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जीती, अब बिहार जीतने की बारी है। अगर इस बार भी बिहार जीतकर सीएम नहीं बनाया गया बीजेपी का, तो फिर बीजेपी का आने वाले समय में बिहार में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब समझिए, अगर आरजेडी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, ये प्रेशर पॉलिटिक्स देखते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार है तो नाराज, बीजेपी से खुश नहीं है, अमित शाह से बिल्कुल खुश नहीं है, और इसीलिए उनको मनाने नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। मतलब बीजेपी में प्रॉपर अमित शाह से खुश नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर अमित शाह से, क्योंकि अमित शाह ही जो कहते हैं वो माना जाता है। आज के डेट का बीजेपी यानी कि अमित शाह, बिल्कुल, नो डाउट। अब अमित शाह का यह स्टेटमेंट कि भाई अगर बिहार में कौन सीएम होगा, पत्रकार पूछते हैं उनसे,
पत्रकार सवाल करते हैं अमित शाह से कि बिहार का सीएम कौन होगा, तो वो कहते हैं कि हम बैठेंगे तब डिसाइड करेंगे। अब नीतीश कुमार जो बिहार के पटना में बैठे यह इंटरव्यू देख रहे थे, तो उनके मन में क्या कुछ हलचल पैदा हुआ होगा कि भाई कहा हम सोच रहे थे कि एनडीए हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, केंद्र में सरकार हमारे बदौलत टिकी हुई है, और ये अमित शाह वहां पे बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम सोचेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तो नीतीश कुमार ये नहीं चलने देंगे। इसीलिए नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ रुख करते हैं तो आरजेडी में भी उनका दाल नहीं गलने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो नीतीश कुमार इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अब पूछिए आरजेडी से, आरजेडी से क्या दिक्कत है? आरजेडी से दिक्कत यह है, नीतीश कुमार अगर आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडी में जाने के बाद क्या होगा अनुरंजन जी? नीतीश कुमार तो कंफर्ट हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जो वोटर है ना, वो बीजेपी के साथ अपने आप को कंफर्ट पाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कंफर्ट पाते हैं और उनके वोटर बीजेपी के साथ कंफर्ट पाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो इनको बहुत तरह का प्रेशर झेलना होता है। वो केंद्र के नेताओं का होता है, बीजेपी के प्रदेश के नेताओं का होता है, बीजेपी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। अब आरजेडी में जाने के बाद क्या होता है, तेजस्वी यादव बहुत ही सम्मान करते हैं चाचा का, ठीक है। अब तो तेजस्वी यादव कभी भी चाचा का अपमान नहीं करते हैं, नीतीश कुमार का अपमान नहीं करते हैं। उसके बाद नीतीश जो चाहते हैं वो होता भी है। अब लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने कई संकेत दिए हैं अनुरंजन जी कि नीतीश कुमार हमारे पास आ जाए, हमारे साथ आ जाए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। वो आशीर्वाद दे देते तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आए तो वो मुख्यमंत्री ना बने, हमारे बेटे अपने भतीजे तेजस्वी प्रसाद यादव को आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि नीतीश कुमार का एक उम्र भी हो गया है। अब देखिए, अब उनके मानसिक संतुलन भी बिल्कुल मतलब थोड़े से बीमार हो गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इसी कारण अब दोनों गठबंधन फिराक में है, या तो आरजेडी या तो बीजेपी। दोनों के लिए गोल्डन चांस है, दोनों के लिए गोल्डन चांस है। इस बार अगर कोई मुख्यमंत्री होगा या तो आरजेडी से तेजस्वी यादव होंगे, नहीं तो बीजेपी का कोई चेहरा होगा। नीतीश कुमार तो कतई सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर देखिए, कम से कम लालू प्रसाद यादव और आरजेडी में एक चीज है अनुरंजन जी, कि लालू प्रसाद यादव जो भी करेंगे ना, डंके की चोट पर करेंगे, बोल कर करेंगे। और बीजेपी कुछ भी करेगी विश्वासघात करके करेगी। क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी के तमाम बिहार प्रदेश के नेता एक जगह बैठक करके बोल देते हैं, वचन देते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम फेस हमारे नीतीश कुमार है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी। एनी हाउ नीतीश कुमार को डैमेज करना चाहेगी, या तो प्यार से मनाकर, या तो जबरदस्ती मनाना पड़े, या तो फंसाकर। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार सीएम नहीं बनने देगी, ये तय है। तो सुना आपने, शुभम कृष्णा जी ने हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये किस तरह से जो है मतलब नीतीश कुमार के बारे में बता रहे थे कि चाहे नीतीश कुमार आरजेडी में जाए, चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़े, वो किसी भी हाल में जो इस बार जो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही है। आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपना विचार लिख सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।